सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, साथियों आप सभी को पता है दीपावली 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 20 अक्टूबर को दीपावली है, 18 से शुरू हो जाएगा। और अब की बार अक्टूबर में आपका पैसा डलना है। भाई साथियों 21वीं किस्त के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं, फॉर्म भर देना। सरकार 6,000 रुपये सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देने का काम कर रही है। अब तक 20 किस्तों में 40,000 रुपये सरकार दे चुके हैं। भाई जब सरकार दे रही है तो लेने में बुराई क्या है, आवेदन करने में क्या जाता है, चुटकियों में आवेदन हो जाता है घर बैठे मोबाइल फोन से। अब हम स्टेप बाय स्टेप नया आवेदन फॉर्म भर के दिखाते हैं, रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं। चैनल HD सरकारी योजना सब्सक्राइब जरूर करें। HD सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार की जरूरी योजना, थोड़ा आदेशों ने नियमों, योजना बदलाव को, घोषणा को, ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना। PM किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, BPL राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ATM कार्ड, बैंक, PM आवास योजना, प्रधानमंत्री का योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वास मिलेगा। और चैनल सब्सक्राइब एक नंबर होता है जो हमें मोटिवेट करता है, दिखोता है, हिम्मत ताकत बना देता है। सब्सक्राइब जरूर करें। अब स्टेप बाय स्टेप PM किसान न्यू रजिस्ट्रेशन करके हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का न्यू रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाएंगे। साथियों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार सालाना 6,000 रुपये देने का काम करती है। 3 किस्तों में आपको दिया जाता है। मोबाइल फ़ोन जब सरकार दे रही है तो लेने में बुराई क्या है भाई। मोबाइल फ़ोन से आप इस तरह घर बैठे PM किसान न्यू रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है और गूगल के अंदर आपको PM किसान टाइप करना है। जैसे आप PM किसान टाइप करेंगे, pmkisan.gov.in प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल पोर्टल का जो लिंक है वो आपके समक्ष खुल के आ जाएगा। ठीक है, आपको इसी लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पर भाई दोस्तों क्लिक करेंगे, यहाँ फर्स्ट में आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, आपको इसी न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, या फिर आप नीचे भी आपको न्यू फार्मर का मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक कर दो। ठीक है, जैसे आप न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ आपको इंटर आधार नंबर, अपना 12 अंकों का जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ टाइप करना है। जो भी आपका राज्य है वो राज्य आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। सभी राज्यों का ऑल ओवर इंडिया का एक ही प्रोसेस है, एक ही तरीका, यानी भाई यहाँ एक स्टेट तो हमें सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, सबका एक ही प्रोसेस, किसी का भी अलग नहीं है, सबका सेम ही आपका फॉर्म है भरा जाएगा। ठीक है, अब हम आधार नंबर टाइप करते हैं, मोबाइल नंबर टाइप करते हैं, स्टेट सेलेक्ट करते हैं, कैप्चा कोड फिल करते हैं, गेट OTP पर यहाँ क्लिक करते हैं। भाई जैसे आप गेट OTP पर क्लिक करेंगे, हमारे पास OTP आ चुका है। अब हम OTP यहाँ टाइप करेंगे और ये कैप्चा यहाँ फिल करेंगे, अगेन और सबमिट पर क्लिक करेंगे। भाई जैसे आप कैप्चा कोड फिल करके सबमिट करेंगे, अब जो है एक और OTP आपके मोबाइल पर भेज दिया जाता है। साथियों अब वो OTP आपको यहाँ टाइप करना है और वेरीफाई आधार पे आपको क्लिक करना है। यहाँ इस डब्बे पे टिक लगाते हैं वेरीफाई आधार। देखो पहला जो OTP गया है वो आपके मोबाइल नंबर पर गया है। दूसरा जो OTP गया है, जो अपना आधार नंबर दिया है, शुरुआत में दिया क्या था, आधार नंबर दिया था और मोबाइल नंबर दिया था, स्टेट सेलेक्ट किया था। अब हो सकता है ये मोबाइल नंबर आपका एक ही हो, आधार के साथ जो लिंक है वही मोबाइल नंबर दिया हो, तो उसी पे ये दोनों OTP गई हैं। हो सकता है अपना आपके आधार में अलग हो और ये मोबाइल नंबर आपका अलग हो, तो उस पर गई है। ठीक है, तो दोनों OTP दो अलग अलग नंबर पे गई हैं। ठीक है, तो आधार वाले आधार पे टाइप करना, वो उस पर टाइप करना। अब ये कैप्चा फिल करते हुए वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे। भाई जैसे आप वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपकी जो आधार कार्ड से फार्मर पर्सनल डिटेल, आधार कार्ड पे जो आपकी डिटेल होती है वो डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ फैच हो जाती हैं। यहाँ आपके माँ का या बाप का नाम आ जाता है। भाई दोस्तों यहाँ आपकी जो आधार पे डिटेल होती है वो डिटेल आपकी आ जाती है। नाम अगर औरत के नाम से भर रहे हो तो पति का नाम आ जाता है, अगर पुरुष के नाम से भर रहे हो तो बाप का नाम आ जाता है। नीचे की ओर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जिन राज्यों में फार्मर ID लागू है उन राज्यों में यहाँ फार्मर ID आपको लिखना है। अब जो है स्टेट, हमारे स्टेट में भी फार्मर ID लागू नहीं है तो हमें कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है साथियों, और देखो जिस कॉलम के पीछे स्टार है ना वो जरूरी है, ये फार्मर ID वाला कॉलम जरूरी नहीं है। ठीक है भाई दोस्तों, यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी जाति सेलेक्ट करना है। राशन कार्ड नंबर कंपलसरी नहीं है, अगर राशन कार्ड नंबर है तो ठीक है बताओ, वरना आप खाली छोड़िए। यहाँ प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का अगर आपको लाभ लेना है भाई, आपका 55 रुपये जो है कटेगा। और जब 18 से 40 साल की उम्र के बीच ये कटता है और फिर 60 साल उम्र होती है आपको 3-3 हज़ार मिलता है। ठीक है, हर महीने ये पेंशन होती है किसान के लिए। अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ सेलेक्ट पर क्लिक करते हो यस करो, यानी हाँ करो, नहीं लेना चाहते तो नो करें। मैरिटल स्टेटस में अगर आप शादीशुदा हो तो मैरिड सेलेक्ट करें, अगर शादीशुदा नहीं हो तो अनमैरिड सेलेक्ट करें। ठीक है, या अब हम यहाँ अपनी जाति बताते हैं, कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद हम जो है मैरिड हैं तो मैरिड सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है,
दोस्तों ये सारी डिटेल हमने यहाँ फिल कर दिया। हमें पीएम किसान का कोई वो नहीं चाहिए, जनरल आधार हमारी डिटेल है। मैरिटल स्टेटस में हमने मैरिड सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से रिलेशन, ठीक है। अब जैसे मैरिड कर लिया ना मैंने, मैरिटल स्टेटस कर लिया, मैरिड यानी शादीशुदा दिखा दिया अपने आप को। अब ये कह रहा है भाई अब तू अगर पुरुष है तो अपनी पत्नी, यहाँ वाइफ सेलेक्ट कर और वाइफ का नाम बता और वाइफ का आधार नंबर बता। अगर औरत है तू तो फिर पुरुष का यहाँ हस्बैंड सेलेक्ट कर, यहाँ हस्बैंड का नाम बता और उसका आधार नंबर बता, ठीक है, अगर शादीशुदा हो तो। अब यहाँ मैं अपनी पत्नी का नाम दूंगा, पत्नी का आधार नंबर दूंगा, डेमो ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करूंगा। केवाईसी कह लो, ऑथेंटिकेशन कह लो, बात एक ही होता है, ठीक है भाई। रिलेशन में मैं वाइफ सेलेक्ट कर लूंगा भाई, डेमो ऑथेंटिकेशन ट्रू, हमने सारी डिटेल सही दी तो हमारा ट्रू हो चुका है। अब ओके पर क्लिक करेंगे भाई। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आपके समक्ष अब खुल के आ जाते हैं। अगर आप ग्रामीण हो तो रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करिए, अगर आप शहरी हो तो भाई अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करिए। यहाँ जो आपका जिला है वो जिला आप सेलेक्ट करो, सब डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करो, ब्लॉक कर सेलेक्ट करो और गांव सेलेक्ट करो, ठीक है। साथियों अगर आपकी ज़मीन जॉइंट है तो जॉइंट सेलेक्ट करो, सिंगल है तो सिंगल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं ये फिल करना है, सारा फिल करते हुए फिर आपको यहाँ ऐड पर क्लिक करना है। क्या ऐड करना है? खाता नंबर, सर्वे डेग नंबर, एरिया, लैंड ट्रांसफर डिटेल, ये सारी जो आपको यहाँ ऐड करना है। मैं ये ऐड पर क्लिक करता हूँ भाई। जैसे आप अपना एड्रेस दोगे, ऐड पर क्लिक करेंगे, आप देखो यहाँ सर्वे नंबर या खाता नंबर, खतौनी जो आप कहते हो, यहाँ खसरा नंबर, यहाँ कितना एरिया आपके पास है वो एरिया, लैंड ट्रांसफर स्टेटस आफ्टर 1/2/2019 के बाद आई है तो इस पर क्लिक करो, इस पर क्लिक नहीं करना है, ठीक है। लैंड डेट वेस्टिंग, आपको वेस्टिंग जो तारीख है, लैंड की जो तारीख आपके नाम जिस दिन आई है वो तारीख आप यहाँ बताओ। अगर आपके पास पट्टा की ज़मीन है तो यस करें, नहीं तो नो, हमारे पास कोई पट्टे की ज़मीन नहीं है, ठीक है। साथियों अब मैं यहाँ सारी चीज़ों को यहाँ ऐड करता हूँ। अब देखो आप कहोगे सर ये खाता नंबर, खसरा नंबर, ये सारा आपकी ज़मीन पे देखो, यहाँ खसरा नंबर लिख रहे हैं, खाता नंबर लिख रहा है, ठीक है। पूरा कुल कितना है हेक्टेयर में वो सारी ज़मीन यहाँ लिख रही है, ठीक है। तो ये आपकी जो खतौनी होती है ना उस पर लिखा हुआ होता है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके आपको दिखा रखा है खतौनी कैसे डाउनलोड करनी, यानी ज़मीन की जो नकल कापी हो, नकल होती है उस पर लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ से मैं सारी अपलोड करता हूँ भाई। जैसे अब आप अपलोड करेंगे, अब यहाँ लास्ट में आपको जो है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ आपको ज़मीन का जो ये खतौनी है, ये आप यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करते हुए ज़मीन का एक कागज़ यहाँ अपलोड करूँगा और सेव पर क्लिक करूँगा भाई। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे आप रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पे। अब आप कहोगे सर इन्होंने तो रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं दिया ना भाई, अभी नहीं मिलेगा आपको, आपका फॉर्म भर गया, आप ऑटोमेटिक सेव करते ही आप ऑटोमेटिक बैक मार्क कर दिए जाओगे, यहाँ रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे, ना कोई रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा ना एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। तो आप कैसे ढूंढ पाएंगे, कैसे पता लगेगा? तो आपको बैक आना है भाई। जैसे आप बैक आओगे, यहाँ न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन से आपने अप्लाई किया था ना, आपको नीचे की ओर इसमें स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन EKYC, यहाँ मोबाइल नंबर अपडेट करना हो, बेनिफिशियरी सूची, ठीक है, सारा आपके ऑप्शन यहाँ आपको देखने मिलता है। आपको करना क्या है, यहाँ स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर, ठीक है, हमने खुद ने रजिस्टर किया, हमने खुद ने फॉर्म भरा है, तो हम इस पर स्टेटस ऑफ सेल्फ फार्मर रजिस्टर्ड इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ आधार नंबर का टाइप करेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे, ठीक है भाई। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे यहाँ आपका आधार नंबर आ जाता है, मोबाइल नंबर आ जाता है, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, आपका रजिस्ट्रेशन डेट। अगर आपका साथियों देखो हमने अभी फिल किया है तो स्टेटस पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट यानी ब्लॉक लेवल। अब ये ब्लॉक लेवल पर हमारा जो है पेंडिंग है, अभी हमने फिल किया, यहाँ से अप्रूव होगा, उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, उसके बाद स्टेट लेवल पे जाएगा। तीनों जगह से अप्रूव होते ही सीधा आपका नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की सूची में जोड़ दिया जाएगा। और आप कहोगे सर खाता नहीं लेते, तो ना अब नहीं लेते बैंक खाता, पैसा किस में डलेगा? जो आपने आधार नंबर दिया है, ये आधार नंबर जिस भी बैंक खाता के अंदर लिंक है ना, ऑटोमेटिक उसमें पैसा डल जाएगा। ऑटोमेटिक है ये, ऑटो स्कीम है ये, ठीक है, डायरेक्ट DBT वाली स्कीम है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली स्कीम है। आधार नंबर के साथ लिंक, मोबाइल नंबर, आधार नंबर के साथ लिंक जो बैंक खाता है उसमें आपका ये पैसा डलेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो साथियों फिर आप जो है आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और आपको जो है यहाँ अप्रूव भी देखने को मिल जाएगा। जब अप्रूव हो जाएगा आपका जो गांव की लिस्ट है उसमें भी आपका नाम देखने को मिल जाएगा। यहाँ अगर रिजेक्ट होता है तो कारण भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ बेनिफिशियरी जो लिस्ट है, ये बेनिफिशियरी लिस्ट पे क्लिक करना, यहाँ अपना गेट रिपोर्ट क्लिक करना, आपकी गांव की लिस्ट में आपका नाम जोड़ दीजिएगा, वहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको देखने को मिल जाएगा, पूरी डिटेल, और यहाँ आपकी पूरी ही डिटेल आ जाएंगी, ठीक है। नो ईयर स्टेटस पे क्लिक कर देना, या आप जो है साथियों नो ईयर स्टेटस, यहाँ नो ईयर स्टेटस पे क्लिक करो। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो नो ईयर रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करो। नो ईयर रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करते यहाँ मोबाइल नंबर या आधार नंबर से आप अपना जो है OTP भेजो, आपके मोबाइल पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया जाता है, यहाँ भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आप जो है
इस तरह जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको पता लग जाएगा, लेकिन मिलेगा तब जब वो आपका अप्रूव हो जाएगा। अगर अप्रूव नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस तरह पीएम किसान का न्यू फॉर्म आप भर सकते हैं साथियों।